ख्वाजा फारूक अहमद आज़ाद कश्मीर के नए कायम मकाम वज़ीर आज़म मुकर्रर। सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने समरी पर दस्तखत कर दिए। तौहीन अदालत केस में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास को नाअहल किया गया। मुजफ्फराबाद हाई कोर्ट के फुल बेंच ने अदालत बर्खास्त होने तक सजा सुना दी। अदालत ने वज़ीर आज़म AJK की गैर मशरूत मुआफ़ी मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर राजा सईद अकरम ने तनवीर इलियास से उनकी तकरीर से मुतालिक पूछा। चीफ जस्टिस से रिमार्क्स दिए कि आपने जो कुछ कहा यह बराह रास्त तौहीन अदालत है। इस केस में किसी प्रोसेस की भी ज़रूरत नहीं। हम आपको नोटिस देते हैं, 2 हफ्ते के अंदर तहरीरी जवाब दें। दूसरी जानिब इमरान खान से साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी की अहम मुलाकात। वज़ीर आज़म के इंतखाब पर मुशावरत। चेयरमैन PTI जल्द आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर आज़म का ऐलान करेंगे। शहबाज शरीफ सरदार तनवीर इलियास से सबक सीखें। फवाद चौधरी का वज़ीर आज़म पाकिस्तान को मशवरा। कहा वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को तौहीन अदालत में नाअहल किया गया है। आज आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म अदालती अहकामात पर अमल नहीं कर रहे थे। कानून सबके लिए बराबर है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को भी उससे सबक सीखना चाहिए। अमरीकी रुकने कांग्रेस ब्रेट शेरमैन साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की हिमायत में सामने आ गए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन को ख़त लिख दिया। कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस के पैनल का फैसला हतमी है। हुकूमत फैसले का एहतराम करे और इलेक्शन वक्त पर कराए। पाकिस्तान की पॉलिसी जमहूरियत, इंसानी हुकूक और कानून के एहतराम से मुतल्लिक़ अमरीकी तरजीहात का मजहर हो। इंसानी हुकूक की मुबैना खिलाफ वर्जियों की तहकीकात और जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाने का भी मुतालबा कर दिया। इमरान खान के खिलाफ मुख्तलिफ मुकदमात पर तशवीश का इजहार। खत में लिखा, पाकिस्तानी वज़ीर दाखिला ने कहा कि इमरान खान को सियासी एरिना से खत्म कर दिया जाएगा। PTI रहनुमा शहबाज गिल, अली अमीन गंडापुर समेत दीगर की गिरफ्तारियों की भी मजम्मत। हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को पंजाब में इलेक्शन के लिए 21 अरब रुपए नहीं दी। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा करा दी। एक सफ़े की रिपोर्ट में लिखा कि कमीशन को इंतखाबात के लिए फंड्स फराहम नहीं किए गए और न ही मतलूबा सिक्योरिटी फराहम की गई है। पंजाब में 3 लाख सिक्योरिटी अहलकार दरकार हैं। सिर्फ 75,000 अहलकार देने का कहा जा रहा है। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को पेश कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन के लिए 10 अप्रैल तक फंड्स फराहम करने का कहा था। सुप्रीम कोर्ट के इंतखाबात से मुतालिक फैसले पर अमल दरामद में ताखिर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए आज अदालत जाने का फैसला। असद उमर कहते हैं हुकूमत आखिरी हरबे इस्तेमाल करके इलेक्शन में इल्तवा चाहती है। सरदार तनवीर इलियास के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है तो इस हुकूमत के खिलाफ भी होनी चाहिए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस काजी फायज ईसा की मुलाकात। अहम अमूर पर तफसीली बातचीत। जस्टिस काजी फायज ईसा का वजाहती बयान चीफ जस्टिस की मुशावरत से जारी हुआ। जस्टिस काजी फायज ईसा कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस को पाकिस्तान के आइन की गोल्डन जुबली तकरीब में शिरकत की दावत दी गई थी। यकीन दहानी कराई गई थी कि सिर्फ आइन पर बात होगी। अदलिया के एक फर्द की इज्जत अफजाई के लिए मुझे दरमियान में बिठाया गया। कुर्सी का इंतखाब खुद नहीं किया था। हैरत है, बाज लोगों को एतराज है, बैठा कहाँ था। शहबाज शरीफ की नाअहली अब नविश्ता दीवार है। सदर तहरीक इंसाफ परवेज इलाही का दावा। चौधरी परवेज इलाही से पाकिस्तानी निजाज अमरीकी बिजनेसमैन ताहिर जावेद की मुलाकात। साबिक़ वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन खत्म हो गई। फंड्स जारी ना करके शहबाज शरीफ तौहीन अदालत के मुर्तकिब हो चुके। PDM का टोला आइन की धज्जियां उड़ा रहा है। तारीख उनसे हिसाब लेगी। सुप्रीम कोर्ट और आइन के साथ खड़े हैं। PTM इदारों को लड़ाने की साजिश में नाकाम होगी। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ भी उम्रा की अदायगी के लिए लंदन से सऊदी अरब पहुंच गए। कायद नून लीग 5 साल बाद सऊदी अरब पहुंचे। जद्दा एयरपोर्ट पर हसन नवाज, मरियम नवाज, जुनैद सफदर ने फैमिली के हमरा इस्तकबाल किया। तमाम अफराद रमजान का आखिरी अशरा सऊदी अरब में ही गुजारेंगे और शाही खानदान के मेहमान भी बनेंगे।
आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला का दौरा, तकनीकी सलाहियतों और जारी मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। सिपह सलार को जदीद इक़दाम पर ब्रीफिंग भी दी। आर्मी चीफ का अफसरों और वर्क फोर्स की सलाहियतों पर इत्मीनान का इजहार। बोले HIT इल्मी मईशत और रिसर्च एंड डेवलपमेंट का मरकज़ है। HIT दिफाई पैदावार में खुद इन्हिसारी, कौमी बरामदात और मईशत में हिस्सा डालने के लिए कलीदी हैसियत रखता है। महंगाई हदफ से ज्यादा, ग्रोथ कम रहेगी। IMF की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी। आलमी मालियाती इदारे का कहना है कि पाकिस्तान में रवां साल GDP ग्रोथ 0.5% रहेगी। महंगाई की शरह 27.1% और करंट अकाउंट खसारा GDP का 2.3% रहेगा। पाकिस्तान में बेरोजगारी की शरह गुज़िश्ता साल की निस्बत बढ़कर 7% तक पहुंच जाएगी। IMF की आइंदा माली साल में पाकिस्तान के मौशी हालात में बेहतरी की पेशगोई, महंगाई की शरह में कमी और GDP ग्रोथ में इजाफा होगा। हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को पंजाब में इलेक्शन के लिए 21 अरब रुपए नहीं दी। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा करा दी। एक सफ़े की रिपोर्ट में लिखा कि कमीशन को इंतखाबात के लिए फंड्स फराहम नहीं किए गए और न ही मतलूबा सिक्योरिटी फराहम की गई है। पंजाब में 3 लाख सिक्योरिटी अहलकार दरकार हैं, सिर्फ 75,000 अहलकार देने का कहा जा रहा है। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल को पेश कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन के लिए 10 अप्रैल तक फंड्स फराहम करने का कहा था। सुप्रीम कोर्ट के इंतखाबात से मुतालिक फैसले पर अमल दरामद में ताखिर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए आज अदालत जाने का फैसला। असद उमर कहते हैं हुकूमत आखिरी हरबे इस्तेमाल करके इलेक्शन में इल्तवा चाहती है। सरदार तनवीर इलियास के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है तो इस हुकूमत के खिलाफ भी होनी चाहिए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज स्ट्रीट चाइल्ड का आलमी दिन मनाया जा रहा है, जिसका मकसद बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ देना और मुस्तक़बिल का मेमार बनाना है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में स्ट्रीट चिल्ड्रन की तादाद कम होने की बजाय मज़ीद बढ़ रही है। पाकिस्तान का शुमार चाइल्ड स्ट्रीट में दुनिया के 5 मुल्कों की फहरिस्त में है। AFC ओलंपिक क्वालिफायर्स के मुकाबले जारी। पाकिस्तान वीमेन फुटबॉल टीम ने ताजिकिस्तान को 1-0 से शिकस्त दे दी। मैच का फैसला कुन गोल ज़हीमीना मलिक ने स्कोर किया। ग्रीन शर्ट्स ने तारीख में पहली बार क्वालिफायर्स में मैच जीता। 2 मैचेस हारने के बाद पाकिस्तान पहले ही अगले राउंड से बाहर हो चुका है। यूएफए चैंपियंस फुटबॉल लीग क्वार्टर फाइनल के पहले लीग के मुकाबले जारी। इंग्लिश क्लब मैनचेस्टर सिटी का लाजवाब खेल जर्मन क्लब बायरन म्यूनिख को 0 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया। इतालवी क्लब इंटर मिलान ने पुर्तगाल के बेनफिका को 2-0 से मात दी। फ्रांस में मोंटे कार्लो ओपन टेनिस के दिलचस्प मुकाबले। आलमी नंबर 1 सर्बिया के नोवाक जोकोविच का टूर्नामेंट में फातह से आगाज। रूस के इवान गाखोफ को स्ट्रेट सेट में पिछाड़कर तीसरे मरहले में जगह पक्की कर ली। स्टार प्लेयर पहला मैच कैंसिल होने के बायस दूसरे राउंड में पहुंचे थे। और कायनात के दुश्मनों से लड़ने के लिए जंगजू खातून मैदान में आ गई। स्टार वार्स की सीरीज अशोका का ट्रेलर आ गया। अगस्त में डिज्नी प्लस पर पेश की जाएगी।